उसके पहले है ना। तो ठीक है अर्जुन, बताओ। तो बेसिकली आप लोगों को अब क्लियर हुआ। मैंने वो जानबूझ के क्वेश्चन पूछा है ताकि आप लोगों को कोई अगर उसमें डाउट हो कि डिफरेंस क्रिएट होगा तो हम इस साइड डालेंगे या उस साइड डालेंगे। तो लाइबिलिटी में कम पड़ रहा था तो लाइबिलिटी साइड कर दिया। असेट साइड की अगर एंट्री है, असेट में साइड में कम पड़ रहा है तो उस साइड डालेंगे। ये बेसिक उसका फंडा रहेगा। कोई असेट साइड वाला डिफरेंस है क्या? इसका मतलब ये हो गया कि दोनों साइड बराबर करने के लिए। हाँ बिल्कुल। करेक्ट, ओके ओके, स्क्वायर ऑफ करने के बेसिकली लिए। सर बैलेंस शीट जो है वो बन जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ऑडिटेड जो बैलेंस शीट है अपनी, सेम शुड बी जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम। हाँ ठीक। ये इसका सर जब सक्सेसफुली वो जनरेट होने लगी फिर अपन अच्छा, ईआरपी पे बताओ जाएंगे। फिर वो अकाउंट का डिफरेंस बैलेंस शीट में क्यों नहीं आया? कौन सा सर? जो यहाँ क्रिएट हो रहा है ट्रायल बैलेंस। क्योंकि बैलेंस शीट कभी लेजर को टैली करके बनी नहीं सर। ओके, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। दांगी जी, एसेट साइड की कोई एंट्री है क्या डिफरेंस की? वैसे ट्रेस किए होंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही दो चार को मॉडल के तौर पर तुरंत। अच्छा मान के चलिए दांगी जी, मेंबर लेवल पे जो आउटस्टैंडिंग है केसीसी का वो आपका 8 लाख है, ठीक है। और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग केसीसी का 10 लाख है। तब अपन क्या करेंगे? तब असेट साइड में 2 लाख की एंट्री आप डिफरेंस में क्रिएट करोगे, राइट? दांगी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, तो वो जो 2 लाख का डिफरेंस है, क्योंकि राइट, बैलेंस शीट हमें रिकंसाइल करना है, करेक्ट। तो 2 लाख हमें लाइबिलिटी में बढ़ा देंगे इसमें प्री माइग्रेशन में, नहीं, पार्किंग लाइबिलिटी अकाउंट के थ्रू। लोन की बात कर रहे हैं। लोन तो असेट है, सोसाइटी का जो लोन सर है लोन, अच्छा उसकी, ओके ओके, हाँ। तो उस केस में लाइबिलिटी में 2 लाख रुपए बढ़ा लेंगे हम। लाइबिलिटी में कि असेट में? असेट में बढ़ा लेंगे ना। लाइबिलिटी में सर क्योंकि देखिए बैलेंस शीट में 10 लाख है, हाँ राइट। राइट, और प्री माइग्रेशन से 8 लाख रुपए आई है, ऑटो जो डीसीटी से आई है, तो करेक्ट। 2 लाख रुपए लोन में कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है तो दो से राइट। असेट हमारी तो कम पड़ हम रही है। लाइबिलिटी बढ़ाएंगे ना, नहीं, तो दो से लाइबिलिटी बढ़ाएंगे सर। नहीं तो अब बताओ, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। असेट कम पड़ रही है, 2 लाख से शॉर्ट हो रही है एसेट इनने जो लोन दिया है सर, सोसाइटी 2 लोन। देखो आप, सोसाइटी ने लोन दिया मेंबर को, वो सोसाइटी की एसेट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम एसेट साइड 2 लाख रुपए से क्रिएट कर लेंगे पार्किंग करेक्ट। अकाउंट। वही मैं बोल रहा हूँ कि यस जब एसेट यस आपका कम बिल्कुल पड़ रही है तो असेट साइड डालोगे। अर्जुन, ऐसा है कि वो मुझे लगता है जो जी। अरविंद ने कहा, बेसिक फंडा ये है कि एंट्री शॉर्ट कहाँ पड़ रही है, लायबिलिटी में कि एसेट में। बिल्कुल, और जिस साइड में मतलब शॉर्ट पड़ रही है उसी के अपोजिट में उसको करके बराबर क्रिएट करेंगे करना है। सर। और जब बिल्कुल शॉर्ट, सर। सर दो केस हो सकते हैं, एक तो शॉर्ट सर पड़ेगी, कुछ केस एक में एक्स्ट्रा रिवर्स भी हो जाता है। माइनस बनेगी। वो दोनों ही केस है, कुल मिला के यस बराबर तो तब होगा जब आप उसके विपरीत साइड में प्रोविजन कर दोगे। बिल्कुल, आप समझ गए? यस सर, इट्स काइंड ऑफ प्रोविजन। करेक्ट। उसके अपोजिट साइड में, मतलब अगर एसेट में घट बिल्कुल रहा सर। है तो आपको लायबिलिटी में, वो लायबिलिटी में घट रहा है तो एसेट में, क्योंकि तभी तो बराबर होगा, अदरवाइज वो बराबर ही नहीं होगा। करेक्ट। अर्जुन जरा इसको और वर्किंग करके सर बता देना। बट हाँ, मैं बता देता हूँ सर एक बार। सपोज जो इन्होंने किसान को लोन दिया है वो बैलेंस शीट में 10 लाख दिख रहा है, जो बौद्ध सर ने बोला, नहीं, और लेकिन ये 10 डीसीटी से लाख, जो एक एंट्री मिनट, होके ये आई 10 वो लाख आई किधर, 8 लाख रुपए। ये 10 लाख किधर दिख रहा है, एसेट में कि लायबिलिटी ये में? बैलेंस शीट में दिख रहा है, जो इसकी ऑडिटेड बैलेंस बैलेंस शीट शीट में है। किस साइड दिख रहा है? लोन हमेशा सर असेट में। एसेट में लोन। दिखेगा क्योंकि किसान को लोन दिया है इन्होंने। अब आप एसेट में ही अगर 10 लाख बढ़ा दोगे तो वो जाके जुड़ के अधिक हो जाएगा, इसलिए उसको लायबिलिटी में फिर दिखाना पड़ेगा। नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, डीसीटी से जो एंट्री होके आई है वो 8 लाख रुपए की आई है, तो अब लोन में 2 लाख रुपए कम पड़ रहा है एसेट में, तो अच्छा। 2 लाख रुपए का हम पार्किंग अकाउंट क्रिएट कर हाँ देंगे ठीक एसेट है, में। अगर ठीक। रिवर्स केस हो जाता कि डीसीटी में 11 लाख आया और बैलेंस शीट में 10 लाख है, तो इस केस में हम लाइबिलिटी में 1 लाख क्रिएट कर देते हैं। ओके, ठीक। हाँ, नहीं तो डीसीटी से आप मैच जो आया और प्लस बैलेंस शीट में क्या है, यही दो तो मैच करते हैं ना। बेसिकली यस सर सर। जीएल्स हैं, जो सब्सिडरी लेजर्स हैं अपने, एसजीएल बोले जीएल बोले, उनसे बैलेंस शीट के हेड बन रहे हैं। तो बैलेंस शीट का हेड हमारा एंट्री है जिसको एक वो स्केल रखना है अपने को, उसको मैच करना है जीएल में। जीएल में कम पड़ा तो जीएल में एक जीएल जोड़ा प्लस अमाउंट के साथ में, जीएल में ज्यादा है तो एक माइनस अमाउंट के साथ में जोड़ा। ये मोटा मोटा करेगा। ठीक। ये किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं, बैंक वाले का ज्यादा नेचुरली एक्सपर्ट है वो लोग। बट स्टिल अगर किसी को पूछना हो तो थोड़ा सा, या किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये
डिस्कशन रॉन्ग डायरेक्शन में है तो वो बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी ठीक जानते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग जानते हैं। बोलो बोलो, कोई आलोक आलोक जी, आप विनय, कोई या आलोक जैन, कोई बोलो भाई, जितने आलोक हैं कोई बोले तो सही। हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली सर जो हाँ बोलो। म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कर लीजिए। सर, हाँ, आप बोलिए, अब बोलिए। एक्चुअली एक्चुअली खाते से बैलेंस शीट बन रही है। अब खाते में हाँ। यदि 8 लाख आया है हम्म, तो, और बैलेंस शीट में 10 लाख है, क्योंकि 10 हाँ। लाख ही हमें करना है उसको, तो हम्म, 8 लाख खाते से बैलेंस शीट बनेगी और 2 लाख डिफरेंस में जाएगा। यस। उसे बोल रहे हैं असेट साइड में। हाँ ठीक और है। यदि यदि मान लो पार्किंग करना है, एक्चुअली वो तो पार्किंग होना है उसमें, तो बैलेंस शीट पार्किंग बनाना है। हाँ, तो ये अब यही वो बोल रहे हैं। तो ठीक है, मतलब आप समझ पाए बात को ना? ठीक है मतलब सर। आप, ओके। हम लोग और किसी को लगता हो कि ना समझ पाया हो तब बोल दो, नहीं तो फिर वी शुड गो अहेड। कोई कुछ कहना चाहेगा नहीं तो आगे बढ़ें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी का जो शॉर्ट नोटिस का अपना वीसी का पर्पज ही यही था कि आप लोग प्री माइग्रेशन में कहीं बनाने में आपको दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर दिक्कत हो रही है तो अपन उस पर डिस्कशन करके उसको सॉल्व कर लें। तो जैसा आप लोगों ने बताया, कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं है, आप लोग बना रहे हैं। तो कल दोपहर तक फिर भी मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा, और शाम तक कोशिश करिए कि बन जाए। देखिए इस बार वीसी में सर, आप ये मान सर के एक चीज, चलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोल दीजिए। सर दतिया का उना का डाटा आया प्री माइग्रेशन। अब उनका ये कहना है हमारे पास कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट में डिटेल, बोले ठीक, पार्किंग अकाउंट क्रिएट कर दीजिए। तो ठीक क्या है। सर इस केस में हमें बढ़ना है या? बढ़ना है, बढ़ना है। सुनना है, अगर सुनिए, एक बात तो आप भी अतिशय सुन लें, और सभी लोगों की तरफ से मैं बोल रहा हूं, यदि कुछ और कोई कहना चाहे तो बता देगा। चाहे जितने का और जिस हेड में डिफरेंस आ रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा है अभी के लिए। क्योंकि अगर सोसाइटी वाला ये कह दे, मान लीजिए मैनेजर अगर ये कह दे सोसाइटी का कि साहब अब हमारे पास देने के लिए कोई जानकारी नहीं है, अब इसे ढूंढने के लिए हमको 4 महीने लगेंगे, तो वी विल नॉट वेट फॉर दोज 4 months, वी विल ठीक है गो सर। अहेड। बिकॉज आज हमारे पास ढूंढने के लिए वी डोंट हैव एनफ टाइम, वी आर नॉट लेफ्ट विद मच टाइम, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आखिरकार मान लीजिए कागज की बुक्स में होता तो भी आप ढूंढते 2 महीना 4 महीना, डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल बुक्स में है, तो भी आप उसे ढूंढेंगे, और ढूंढ करके कागज में समायोजन करते कैश बुक में, आप इस कैश बुक में समायोजन करेंगे, ये भी आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, और बल्कि एक प्रकार से पूरी की पूरी ये कैश बुक है। सारी एंट्री जिस दिन से आप जब ईआरपी, एक्चुअल ईआरपी पर जब आप गो लाइव हो जाएंगे, तो दिस इज लाइक बस इतना है कि एवरीडे फेनोमेना हो जाएगा, कि एवरीडे आपको ईओडी बीओडी जो भी आपका करना है, हाँ बीओडी और फिर ईओडी करना है तो आप बीओडी ईओडी करते रहेंगे। ठीक है ना? इसलिए कागज में थोड़ा आगे पीछे चल जाता था तो किसी को आपने उसी डेट में एंटर कर दिया तो पता नहीं चला। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जैसे ही आपने बाद में एंटर किया तो वो तो कंप्यूटर तो करंट डेट पकड़ेगा, जबकि आप उसे डालना चाह रहे हैं कि वो 10 दिन पहले से, तो कंप्यूटर में जिस डेट से डालेंगे फिर बाद में वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो जिस डेट से आप करोगे, तो या तो आपके सोसाइटी का नुकसान होगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपने उसको बांट दिया, सपोज करिए 1 तारीख को, अब आपने 15 दिन बाद जाकर के ईआरपी पर किया, तो 14 दिन का आपका इंटरेस्ट जो सरकार से मिलना था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप किसान के बिहाफ पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा सा उस समय देखना पड़ेगा कि जब चीज मैनुअल चलती है तो आपने लिख लिया, और कोई जांच करने भी जाएगा ऑडिटर तो आप दिखा दो कि ये देखो साहब मैंने तो 1 में लिख लिया, क्योंकि 1 के बाद तो आपका रजिस्टर खाली था, फिर आपने 1 से लेकर के और 20-25 तक जो अपडेट है उस दिन तक का आप सब एंट्री लिख मारते हो। पर इसमें यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, जस्ट बिकॉज कि ये क्या है, ये तो आपका डेट एंड टाइम सब पकड़ेगा। जैसे कंप्यूटर में अगर कोई चीज इलेक्शन में किसी दिन जानी है तो ठीक 12 बजे वो लॉक कर देता है रात में, क्योंकि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, तो आप उसको भेज ही नहीं पाओगे। तो वो कई चीजें ऐसी टाइप की चलती हैं कि आपने वो लॉक तो नहीं करेगा इस सिस्टम में, लेकिन आपको 1 दिन का या जितने विलंब से आप करोगे, अगर डिसबर्समेंट आपने अभी क्या, अभी लिगेसी डेटा के फॉर्म में है इसलिए अभी वो अलाउड है, लेकिन जिस दिन आप करंट डेट से गो लाइव में आ जाएंगे, आपने लेट किया था, आपके इंटरेस्ट लूज हुए। ठीक है? इसलिए आपको अभी ये इस तरह से करना है। तो अभी आप चल तो रही बीसी हाँ
तो यार ट्रेनिंग चल तो रही है। हाँ वो भारी जोर आवाज में जब पूछो तो आवाज घिघी बन जाती है, और नहीं तो जोरदार बिल्कुल ऐसा माइक फट जाएगा लगता है हमारा। पता नहीं कौन है। तो एनीवे, तो देख लीजिए अर्जुन, आप ये समझ लीजिए कि नाउ वी हैव टू मूव अहेड, इसलिए कि अब हमारे पास अगर सोसाइटी ये कहती है कि नहीं साहब इंटायरली हमारा डेटा गड़बड़ है, तब आप मत आगे बढ़िए। लेकिन अगर वो कह दे कि साहब हमारे पास अब इसके सिवा कुछ नहीं है, तो जस्ट क्रिएट दैट पार्किंग अकाउंट, नो प्रॉब्लम, लेट इट बी इफ इट इज सो, एंड मूव अहेड, नो प्रॉब्लम। ठीक है ओके सर दतिया से सर बोल रहे थे, तो उसमें क्या है कि सर अपनी बोरोइंग 90 लाख में अपना पूरा जितने भी लेजर हैं, एमटीसी वाला कोई दिखा नहीं है सर, एमटीसी रिकवर हो गया होगा, तो वो जो अंतर है वो इनबैलेंसिंग से मिला के रखा है सर, मैंने सर को बता भी दिया था। ठीक है, वो हमने अब अपडेट कर लिया है आपको। अरे भाई, अब भानु बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि अगर अभी तुम्हारे पास बताने को कुछ नहीं है तो फिर सिवा इसके कि वो एंट्री कर ली जाए और कोई विकल्प नहीं है। सर जो आप निर्देश दे रहे हैं वो उस पर आरसीएस सर और सीओ सर से अनुमति लेके देन हमने प्री माइग्रेशन डाटा क्लियर कर दिया सर, और हमारी एक सोसाइटी लाइव हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अब तुम 4 लाख के पीछे पड़े रहोगे ना, तो तुम्हारी सोसाइटी इस जन्म में नहीं डिजिटाइज हो सकती और कभी कंप्यूटराइज नहीं होगी। सर एक निवेदन था सर, दांगी सर से एक रिक्वेस्ट था सर कि एसेट और लायबिलिटीज दोनों के अंतर अगर आएंगे सर, फिर एक जगह तो फिर पार्किंग कहीं होगी सर, इसकी क्या अरे सर? भाई, पार्किंग एक बार क्रिएट हुई तो आपके गले की हड्डी ही है, लेकिन चूंकि अब आप आज कह रहे हो कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, आपने सर्टिफिकेट दिया, तो दिस इज योर प्रॉब्लम या योर सोसाइटी मैनेजर्स प्रॉब्म। देखिए सोसाइटी के नहीं सर, दांगी सर से थोड़ा दूसरी चीज पूछना चाह रहे थे सर। हाँ जी बताइए। कमलेश कौन है, ये म्यूट करिए अपने आप दांगी को। जी दांगी बताइए। सर एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि अपना एसेट्स के और लायबिलिटीज के डिफरेंस हेड बाय हेड अलग आ रहे हैं, तो वो हमारे ट्राई जी। बैलेंस में शो होंगे, फिर अंत में जाके सर एसेट और लायबिलिटीज का मैनेजमेंट होगा, तो कहीं तो माइग्रेशन डिफरेंस एक जगह जाएगा, या तो एसेट साइड जाएगा या टोटल लायबिलिटी साइड जाएगा सर, नहीं 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 टोटल अलग अलग दिखाई हम देगा उसको सर। दोनों हेड में क्रिएट कर रहे हैं ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो आइडेंटिफाई करने में। ओके ओके अगर वो सर, मेंबर शेयर कैपिटल का डिफरेंस है तो वो मेंबर शेयर कैपिटल ओके, पार्किंग ओके। अकाउंट बनेगा, लोन का है ओके। तो लोन बनेगा। तो भाई मल्टी पार्किंग आपने अकाउंट बनाएंगे डिफरेंट लोन वाइज। अरे ओके सर, थैंक यू। यस मुझे जो लगता है वो इनका कहने का आशय ये है भानु, कि जी सर। जिस हेड का डिफरेंस होगा, अगर वो लायबिलिटी हेड का डिफरेंस है तो उस तरह से बनेगा, एसेट हेड का डिफरेंस है तो उस तरह से बनेगा, अलग अलग तरीके से। कहाँ कम पड़ रहा है वो या कहाँ ज्यादा हो रहा है सर वो मैं समझ देखने गया सर, मल्टी पार्किंग अकाउंट बनाएंगे सर, सिंगल एक नहीं और बनेगा। उसमें लिखा ठीक है। बिल्कुल क्यों, ये बताओ अर्जुन, कि उसमें लिख के भी तो आएगा ना उस किस हेड का है ये। हाँ बिल्कुल, जो नाम हाँ अपन सर, हम लोग जैसे पार्किंग अकाउंट जो देते हैं, जैसे शेयर कैपिटल है तो हम लिखते हैं मेंबर शेयर कैपिटल डिफरेंस एज पर यस FAR। यस, ओके ओके सर, थैंक यू सर। ढूंढने में आसानी रहेगी। आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हेड में डिफरेंस है। फ्यूचर में जब आप मिलान करना चाहोगे तो आप मिलान कर सकते हो, राइट। ओके ओके सर। चलिए आगे चलिए। कहीं पे भी अपने को जो भानु जी बोल रहे हैं उस तरह का अपने को, जैसे CBS में एक दो जगह एक्सपीरियंस वैसा रहा कि नेटिंग में अपना माइग्रेशन का डिफरेंस लेके गए, उसमें अपने को बहुत समस्याएं हुई है, इसलिए अपन वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अपन अलग अलग हेड में सर अलग हेड ही हेड वाइज बोल रहे थे, बस क्लियर है सर, वो ही बोल रहे थे। है ना, बाकी लोग भी जान सर लें। एक दिक्कत और आ रही है, बताइए। कुछ लोग जो लोन अकाउंट है वो माइनस में दे रहे हैं सर, अरे तो उस केस में क्या करेंगे? क्योंकि लोन अकाउंट माइनस में होना, कैश क्रेडिट माइनस में है। अपने पास कोई ऐसा वो है सीआर बैलेंस है सर, वो सीआर बैलेंस है, मैंने भी माइनस में डाले सर। हाँ, आपका भी या तो माइनस वो में है। इन्वेस्टमेंट बनेंगे सर, या फिर अपनी उतनी नेटिंग से माइनस हो जाएगा सर, टोटल से माइनस भी हो जाएगा, जैसे एक्चुअली में फिर वो डिपॉजिट हो जाएगा हमारा सर। सीआर बैलेंस को माइनस कहेंगे या क्या कहेंगे? वो केवल लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन माइनस लिखते हैं उसको, लेकिन अगर बैलेंस शीट में उसको लेना है या अपने को इसमें ट्रायल बैलेंस के तौर पे हेड क्रिएट करना है आपको, उसमें आप क्या करोगे? उसको सोसाइटी का सर एक्चुअली में फिर वो मेरी डिपॉजिट बनेगी सर, हाँ, एक्चुअली में अगर सीआर बैलेंस है तो फिर वो डिपॉजिट बनेगी सर। हाँ, तो डिपॉजिट के तौर पे रखें अपन एक सिंपल सा। यार इस पर कोई और कुछ कहेगा, अपनी राय दे सकता है क्या? कोई दूसरे संस्था वाले, वो दूसरे बैंक वाले? धार से कुछ बोलना चाहेंगे धनवाल साहब? धार यार साहब, लोग जो है VC में ज्ञान देते हैं, जिसको बोलना है वो अभी यहाँ बोलेगा। सर गंगले बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर मूल रूप से बात यह है कि इनकी जो वो है ट्रायल बैलेंस है,
वो सर नेगेटिव बैलेंस को लेकर के नेट होकर के इनके ट्रायल बैलेंस का टोटल आया। इन प्रिंसिपली सर क्या होता है सर कि यदि अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो हमारी लाइबिलिटी बनती है, और वो सर वो अगर एसेट लोन दिया है और वो क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी है और मुझे उस आदमी को वापस करना है, तो इसका मतलब ये है कि उस नाम को वहां पर उतने को लेकर के फिर मुझे डिपॉजिट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो जो फार्मर को मुझे बताना पड़ेगा कि लाइबिलिटी मुझे वापस करनी है। नहीं सर, ये सर सर नियम नाबार्ड का भी सर, नाबार्ड का भी रूल है सर, केसीसी यदि अगर नेगेटिव अगर होता है तो उससे हम लाइबिलिटी में लाएंगे, उस पर सेविंग का हम ब्याज देंगे सर। दिस इज दी एक सेकंड गंगेल सर, अपन एक स्टेप पीछे चले गए। एक्चुअली अपने को सोसाइटी के लोन अकाउंट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली केसीसी में मैं सही है एक सेकंड रुकिएगा। सर, बिल्कुल मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि जो फार्मर का लोन अकाउंट यदि अगर क्रेडिट बैलेंस अगर है तो लाइबिलिटी में आएगा सर। गेले जी पहले इनको तो पूरा करने दो। आप अगर ये कह रहे हैं तो जब कभी कोई सीनियर अफसर बोले तो तुरंत एक सिद्धांत सारे लोग बना लो। जब कोई सीनियर अधिकारी बोले तो हमेशा एक बार आप सुन लो फिर उत्तर दो। गंगेले सर, उसमें जो आप बोल रहे हो ना, उसका तो अपन ने निदान डीसीटी में निकाल दिया कि किसान की अगर एक्सेस रिकवरी आई है तो उसका आउटस्टैंडिंग 0 हो जाएगा, और जितना एक्सेस रिकवरी है वो थ्रिफ्ट में जाएगा। उसका सॉल्यूशन सर अपन ने प्राइमरी लेवल पे कर दिया। अब आ रही है सर सोसाइटी का जो लोन अकाउंट है ब्रांच में। अब समझना, ये किसान का नहीं है सर, सोसाइटी का लोन अकाउंट ब्रांच में, उसमें क्रेडिट बैलेंस है। अब बताइए क्या कहना है। बोरोइंग तो सर ये तो सर एक मिनट सर, ये जो क्रेडिट बैलेंस, ये तो सर ब्रांच बताएगी ना सर, ये क्रेडिट बैलेंस सर। हाँ बता रही ना सर मैं बताता हूँ, से ही होकर के ये डेटा आ रहा है ना, हम तो यही मान रहे हैं हमारे निर्देश के मुताबिक। सर इसमें क्या है, जैसे सीसीओडी जो सोसाइटी सीआर बैलेंस है सर, वो अपने भी ट्रायल बैलेंस में सर, वो अपने सेविंग डिपॉजिट में सीसीओडी क्रेडिट बैलेंस के नाम से आता है सर, और उसको टर्म डिपॉजिट में लेते हैं सर। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। सीसीओडी आपने बिल्कुल ठीक वर्ड बोल दिया। जो ट्रायल बैलेंस में आप लेते हो सीसीओडी क्रेडिट बैलेंस के नाम से, उतने जितना एक्सेस है उतना अमाउंट आ जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी में आएगा सर। सॉरी नहीं मैंने उल्टा बोल दिया। सोसाइटी का है ना, सोसाइटी का तो असेट साइड में आ जाएगा ना। नहीं, सोसाइटी का सीआर बैलेंस है सर, तो सोसाइटी का जब सीआर बैलेंस होगा तो वो देनदारी तो वो लेनदारी हो जाएगी उनकी, असेट हो गई ना उसकी, असेट हो गई उसकी। दानी ठीक बोल रहा हूँ मैं? आप सीओ यहाँ पे, आप जज हो यहाँ पे। नहीं आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं सर। उल्टा हो गया है जी। एक्चुअली में क्या, हमारे हम बैंक के अकॉर्डिंग बोल रहे थे, पर वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग है सर। सोसाइटी की एसेट होगी वो। अपन सोसाइटी की कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं ना कि बैंक का। नहीं सर, एक्चुअली में क्या बैंकिंग का देख रहे थे, वो मेंबर का इसलिए कैप्चर कर रहे हैं कि कल को मेंबर को लोन भी देना है तो इसी ईआरपी में एंटर करना है, नंबर 1 है। नंबर 2, जो हमारे बैलेंस शीट के बैलेंसेस हैं वो सारे मेंबरान के टोटल का ही बैलेंस है, दोनों को मैच करना है, बस इतनी सी बात है। तो आप लोग जो नेगेटिव दे रहे थे वैल्यू, उसको आप सीसीओडी एक्सेस बैलेंस या जो क्रेडिट बैलेंस करके उसको पॉजिटिव में डाल के दे दीजिए। जैसे ये दिया बोरिंग में लेता नहीं है प्री माइग्रेशन में, जैसे इन्होंने दिया हुआ है। अब इसकी अकाउंट डिटेल सारी जानकारी दी है, बट हम इसको बोरिंग में क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस बैलेंस दतिया वाला है सर। इसमें अपन ऐसा भी कर सकते कि सर ये एक्चुअली में उसका डिपॉजिट है तो जो इन्वेस्टमेंट में भी जा सकता है। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट या तो इन्वेस्टमेंट में जाए या फिर बैंक बैलेंस में जाएगा। ये बैंक बैलेंस में दो में से एक ही जगह जा सकता है बस सर। इन्वेस्टमेंट की जगह बैंक बैलेंस में कर दीजिए। बैंक बैलेंस ठीक रहेगा, इसी नाम से हम बैंक बैलेंस अकाउंट क्रिएट करके बैलेंस डाल देते हैं सर। ओके सर, ओके, वो ज्यादा ठीक। फिर हमको दे। तो बाकी लोग क्लियर हो गए क्या इस पॉइंट पे? किसी को कोई भी डाउट हो आप बताइए। लैपटॉप का क्योंकि ये अपने को खींचना है बहुत जल्दी से, कल का टाइम है अपने पास। अभी ये भिजवाए होशंगाबाद क्लियर है अपन। मैं ऐसे ही रैंडम पूछ रहा हूँ, किसी से पर्टिकुलर वो नहीं। शिवम है क्या? शिवम जुड़े हैं? होशंगाबाद मैडम जुड़ी थी। हाँ मैडम क्लियर है अपन, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना अपने को? जी सर। ठीक है। और कहीं से कोई? जबलपुर जुड़े हैं क्या? हाँ जबलपुर जुड़े हैं क्या? जुड़े थे सर, जुड़े थे। जबलपुर बताओ। जुड़ा हूँ मैं। राय साहब एक चीज और मेरी आपसे बात नहीं हो पाई दिन में। मैंने 1-2 बार सोचा कॉल करने का, फिर मैं भूल गया। एक्चुअली एक चीज और थी जो वीसी में अपना डिस्कस हुई थी, वो जो मैंने बोला वो शायद डिफरेंट उसका मीनिंग निकल गया।
ये था कि अपना जो जी सोसाइटी जी किसानों को लोन दे रही है, उस लोन में क्या होता है जी कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपने को आउटस्टैंडिंग डालनी है 31/3/23 की। तो कोई किसान को मान के चलो अपन ने वो 1 लाख लोन सैंक्शन किया, ठीक है। 1 लाख सैंक्शन करके अपन ने जी जी डिस्बर्समेंट उसका मान के चलिए 80,000 कर दिया, और उसकी आउटस्टैंडिंग मान के चलिए 70,000 है। तीनों वैल्यू अगर अलग, जी मतलब डिसबर्समेंट और आउटस्टैंडिंग में अगर गैप है, तो क्या होता है कि अपने को सॉफ्टवेयर में एक रिकवरी की एंट्री और डालनी है, और उसमें भी वो झंझट है कि डेट के साथ में डालनी है। इसलिए अपन ने क्या बोला कि मेन तो अपन का 31/3/23 का माइग्रेशन है। तो जो भी किसान की आउटस्टैंडिंग 31/3/23 की है, उसी अमाउंट को अपन डिसबर्समेंट में बराबर दिखा दें। बिल्कुल उससे क्या हो जा रहा है अपना कि रिकवरी का एक एंट्री आपको नहीं डालनी पड़ेगी, और सॉफ्टवेयर वो इसको इजीली ले लेगा। तो ये थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हो गया था अपने यहाँ पे नीचे, तो ये मैं फिर से सर। रिपीट ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नंबर एक चीज, और बाकी जो एक डीएमआर की और बात हुई थी, कहीं कहीं पे बीच बीच में वीसी में कभी कभी डीएमआर का डिस्कशन आ जाता है। तो सभी से अनुरोध यही है कि डीएमआर को इस अपने कंप्यूटराइजेशन में कहीं पे भी अपन को लिंकअप नहीं करना है। डीएमआर एक अलग कहानी है और जी सर। कंप्यूटराइजेशन एक अलग कहानी है, क्योंकि भले अपन उसको बोलते हैं कि मिरर अकाउंट है, लेकिन कभी भी जितना हम लोगों ने जहाँ पे भी देखने की कोशिश करी है, एक्चुअल में समायोजन में काफी डिले रहता है। तो अननेसेसरी अपन एक दूसरा पिंडोरा बॉक्स नहीं खोलेंगे, डीएमआर अलग रखेंगे। उसको केवल और केवल आप जानकारी के तौर पे इस तरह से यूज करना चाहें कि करंट में हमारा डिसबर्समेंट डीएमआर से होता है, तो डीएमआर के मान के चलिए करंट के आपके 200 कस्टमर है किसी उसमें सोसाइटी में, तो आप बस इतना देख सकते हो कि 200 करंट वाले मेंबर हमारे एक्सेल में कैप्चर हो गए। इतना तक उसका यूज आप करिए, अदरवाइज क्या मिलान में आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। सर नमस्कार, आपने जो कहा सही है। ये डीएमआर से हम अकाउंट, नंबर ऑफ अकाउंट तो मिला ही सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो उतना अपने को यूज करना है। और तीसरा जो चीज थी, एक और जो बात आ रही थी, कभी कभी डिस्कशन में आ जाती है कि जो मिलान की बात आती है कि ब्रांच के साथ में अपने अकाउंट मैच करना, कि सोसाइटी बता रही है इतना अपना आउटस्टैंडिंग, ब्रांच कितना बता रही है। तो वो वाला भी मिलान का जो अपना प्रोसेस है, वो भी इस कंप्यूटराइजेशन से अलग है। आपको करना है तो पैरेलली आप कर सकते हो, लेकिन उतना टाइम और आपके पास एफर्ट्स नहीं बचते हैं जब इसमें आप अपने आप को झोंक देते हो। तो इसलिए उसको भी अलग रखिए। वो होना था अपना ऑडिट के टाइम पे, अगले साल उसको कराया जाए क्लीनिंग, या जब अपन कंप्यूटराइज कर लें उसके बाद जो माइग्रेशन ऑडिट वगैरह की जब डिटेल्ड गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगी, उस टाइम पे करानी है। तो जो माइग्रेशन ऑडिट का भी कभी कभी बीच में अपना एक डिस्कशन आ जाता है, कहीं से कोई ज्ञान देता है, तो उसमें भी हमको बहुत क्लियर रखना है कि माइग्रेशन ऑडिट तभी होगा जब हम सॉफ्टवेयर में माइग्रेट कर जाएंगे। तो अभी हमको इन सब चीजों के चक्कर में कभी भी अपनी बीच की प्रोसेस नहीं रोकनी है, ये अपने को क्लियर रहना है। क्योंकि जब छोटी छोटी अब डिस्कशन कभी आते हैं ना, तो वो अलग अलग लेवल पे उसकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। खास करके अभी हमारे जेआर साहब और डीआर साहब जब आपसे डिस्कस करेंगे, तो उसमें हो सकता है कि वो एक चीज ये रेस करें कि डीएमआर का इसमें क्या मिलान हुआ, माइग्रेशन ऑडिट क्या हो गया, ये चीज क्या हो गई। तो इसमें आपको आपकी क्लैरिटी रहेगी तो आप उनको बता पाओगे। हम लोगों के आपके इंस्ट्रक्शन जितने भी आप देखोगे, कहीं पे भी डीएमआर नाम का वर्ड यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा, उससे अपना काम बीच में फंस जाएगा। नहीं, इसमें से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उस दिन पीएस कह रहे थे, तो इसलिए मैंने उनके सामने कह दिया। अब चूंकि वो बार बार जिद पकड़ रहे थे तो मैंने बोल दिया, बट इट वाज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, पीएस लोग क्या है, चीजों को प्योर थियोरी के आधार पर लेते हैं। अब उनको उसकी बहुत सारी निटी ग्रिटी का नहीं पता होता, ठीक। इसलिए आप बहुत उसमें ब्याज शायद गणना नहीं होती, तो क्या होगा कि आप उसकी आउटस्टैंडिंग से केवल ज्यादा से ज्यादा मैच करोगे तो उसका मूलधन मैच कर पाओगे। तब इतनी झंझट करना ही क्यों? इससे अच्छा आप उस कहानी को छोड़ो। और उसको भी, इसीलिए मैं बार बार उनके सामने भी ये बात बोल रहा था कि सैंपल बेसिस पे, तो अगर कोई बात आए तो हाँ साहब सैंपल बेसिस पे देख लिया, एक आध दो मन हो तो देख भी ले कोई ब्रांच मैनेजर, लेकिन वो मूलधन ही देख पाएगा, ब्याज देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें ब्याज की गणना ही नहीं होती। तो इसलिए अब कई लोग तो ये है कि जब तक रिकवरी नहीं होती तब तक अपने कागजों के भी लेजर्स में ब्याज की गणना ही नहीं करते। सही बात तो ये है, ठीक है ना। अब जब चूंकि आ रहा है, तब आपको अपडेटेड 31 मार्च तक का ब्याज लगा करके उसमें जोड़ के लिखना है। तो आप अभी डीएमआर का चक्कर ही छोड़ दो,
और अगर किसी से कोई बात हो तो आप मेरी बात जरूर करा दें या अरविंद की बात करा दें, जो भी DRGR से कोई प्रॉब्लम होती हो। तो इस मामले में अगर विपरीत या भिन्न कोई इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं तो ठीक है। एक चीज जो इसमें थी कि सर- अपने को एक सेकंड दांगी जी, बस ये मैं बता दूं फिर अपन आगे करते जी हैं। जी एक जो अपने को सर्टिफिकेट देना था DR साहब के और CO साहब के जॉइंट सिग्नेचर से, उसमें भी थोड़ा सा जो एप्रीहेंशन दिख रहा है, एक डर का और उसका भय का कारण दिख रहा है कि हम क्यों फॉरवर्ड करें। उसमें आप देखोगे उस लेटर को, अगर आप पढ़ोगे पहले पेज की लास्ट लाइन में बिल्कुल क्लियरली हम लोगों ने ये लिखवाया है PS सर से कि जो भी सोसाइटी का डेटा है उसकी सत्यता की संपूर्ण जवाबदेही, पूर्ण जवाबदेही उसमें वर्ड लिखा हुआ है कि सोसाइटी मैनेजर की होगी। अपने को बीच में इसलिए आना है कि ताकि वो प्रोसेस आगे बढ़ती जाए। अदरवाइज क्या हो रहा था कि वो रुक जा रही थी कि अपने को डाउट होता था नहीं छूट गया कुछ, तो सिंपल आपको केवल ये मैंने देना उसमें है। एक चीज और भी है कि ब्रांच मैनेजर या विभाग के आने से या मैनेजर के आने से एक बात और होती है, मोटे तौर पर मैनेजर्स को ये पता होता है कि यार इस सोसाइटी में 1500 मेंबर थे और रिकवरी आउटस्टैंडिंग डिमांड इतनी थी, ठीक है। तो एक मोटे मोटे रूप में जब आप किसी चीज को, जैसे हमसे ही अगर कोई बैंक वाइज कोई चीज कहता है तो हम एक मोटा अंदाजा बता पाते हैं। तब अगर कोई उसमें एब्रप्टली बहुत नीचे या बहुत ऊपर का कोई फिगर बताता है तो अपने को शंका हो जाती है। तो आप अपनी तरफ से, मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल इतना इंश्योर करना है, डेटा की सैंक्टिटी वही प्रमाणित करेगा कि किसी से 100 रुपए लेना है कि 500। लेकिन आपके आने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मैक्सिमम एंट्रीज हो। इवन PS ने उस दिन कहा था 10-20 मेंबर रह जाएंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब 500 मेंबर न रह जाए ना, नहीं तो आपको 500 का समायोजन करना पड़ेगा आगे पीछे। तो केवल इतना इंश्योर करने के लिए ये 3-4 दिन हमारे नष्ट हुए हैं, समझ लीजिए। अदरवाइज हम लोग और आगे अभी ERP ट्रायल रन पर पहुंच गए होते। दांगी जी बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। सर, कुछ केस में बैंक अकाउंट भी माइनस में आ रहा है, तो उसका कुछ बैंक क्या अकाउंट चीज में रहती है एक बार कौन सा टाइप का अकाउंट, जैसे कि जो अपने सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट होते हैं ना बैलेंस शीट में, वो भी माइनस में डले हुए हैं। एग्जाम्पल एक आध बताइए, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर इनसे पूछें एक बार, कोई अगर इसी के बता मैं यहाँ पाए। बताता हूँ सर, नहीं, दतिया का मुझे है सर। ढूंढना पड़ेगी कोई बैलेंस शीट। सर मेरे पास है, दतिया का है सर, सैलरी अकाउंट है। मैंने हाँ। उसको मिलाया था, जी। लास्ट ईयर तक सही मिला के आया, पर बैलेंस शीट में इस बार जो उनके एक्सपेंसेस के हेड हैं वो उससे डेबिट करके कहाँ ले गए वो हमें पकड़ना है सर। मैंने भी मिलाया, उन्नाव समिति का है और उसमें 1,86,000 माइनस बैलेंस है। मैंने सर मिला के किया है सर, मेरे को अब पता है एक बात सर। है, सारे लोग ये सुन लें कि अल्टीमेटली उन चीजों को सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से भी लेके जाना है। मतलब सिस्टम इंटीग्रेटर की मनमर्जी नहीं है कि वो जब चाहे तब नया हेड खोल ले और जब चाहे तब उसको आगे पीछे कर ले। आप ये हमेशा जान लीजिए कि जब भी आपसे बात होती है, आपको कोई भी फॉर्मेट दिया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक स्लैश भी खत्म किए जाने की बात की जाती है तो वो सिर्फ इसलिए कि सॉफ्टवेयर जिस दिन एक चीज को, एक एक चिन्ह को डिसअलाउ कर देता है तो आपको एक नई चीज बता दी जाती है। मतलब सारी चीज उसी की कंपैटिबिलिटी में, इन अकॉर्डेंस विथ सॉफ्टवेयर। आप ये मान के चलिए कि दोनों को क्या कंपैटिबिलिटी में जो भी कहें कि उसके सामंजस्य में होना चाहिए, ताकि दो सिस्टम इंटीग्रेट जब हो जाए तो मतलब इंटीग्रेशन में कोई चीज अब्रप्ट बाधा के रूप में ना खड़ी हो। इसलिए जो भी बताया जाता है वो केवल वहां से बारो करके वो चीज आपको दी जाती है। तो अब इसको आप जो भी लिखे हो जैसे लिखो, लेकिन यहाँ कैसे दिखाओगे? अब अरविंद, या तो अरविंद बताएं या भानु बताओ। सर इसमें एक निवेदन ये है कि जब अपन ने सोसाइटी का पूरा डाटा देखा तो उसका एक्चुअली में CR बैलेंस है, पर जो GL में जो एंट्री ट्रांसफर की है बैलेंस शीट में वो अंतर है। बकाया सर बैलेंस तो उसका CR है, बैंक में CR अरे लेवल। भाई मैं भानु, भानु अब जी, तुम्हारे प्रैक्टिकलिटी में क्या है उससे मतलब नहीं, मतलब इस बात से है कि जब वो माइग्रेट हो रहा है तो सॉफ्टवेयर में तब कैसे हो वो बताओ। सर डिफरेंस से, अधिक डिफरेंस से सर पार्किंग होगा उसका, सर डिफरेंस से पार्किंग होगा वही सर। मैं बोलने वाला था आपको कि जो आपने ओके। अकाउंट बताया है, सैलरी का अकाउंट जो भी है या सेविंग अकाउंट जो भी आप बोल रहे हो उसको, उसका आउटस्टैंडिंग तो हो गई 0, और जो आपकी माइनस में जा रही है वो डिफरेंस अकाउंट पार्किंग क्रिएट होगा। डिफरेंस अकाउंट में आएगा पार्किंग में सर। हाँ दांगी जी, ठीक है। ठीक है सर, हम उसको फिर पार्किंग अकाउंट में क्रिएट करके उस अकाउंट के अकाउंट नाम से लेवल, दिखा देंगे। अकाउंट लेवल पे सेविंग हो चाहे करंट हो चाहे FD हो, जितने भी डिपॉजिट अकाउंट है उनको नेगेटिव तो आप दिखा ही नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात यह है बिल्कुल। कि आपका डिफरेंस पता है कि किस हेड का है, तो उसका डिफरेंस अकाउंट क्रिएट होगा। अच्छा, एक दशा में पर्सनल अकाउंट की तरह क्या सोसाइटी का अकाउंट भी डिफरेंस नेगेटिव नहीं बता सकता कि मान लो उस खाते में इन्होंने
कभी ट्रांजेक्शन नहीं किया और उस खाते पर जो एक नेसेसरी खाता मेंटेन करने का जो चार्ज लगता है या फाइन लग जाती है, जैसे मान लो 3,000 उसका मिनिमम है या 5,000 है, अब इन्होंने 5,000 का बैलेंस नहीं मेंटेन किया या किसी समय 6,000 था, इनको लगा कर यार अभी तो 6,000 है तो कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन अगर उस 6,000 के बाद ये कभी पलट के देखे नहीं और क्रमशः फाइन कटते 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 वो 6,000 शून्य हो गया और फिर वो माइनस में चला गया, तो ये जिस दिन उसमें पैसा डालेंगे कभी तो पहले उतनी पैसे की रिकवरी करके मतलब उतना और रिकवर करके तब करेगा, ऐसा नहीं होता। नहीं सर, पहले क्या होता था कि ऐसा करते थे बैंक, लेकिन आरबीआई के इंस्ट्रक्शन अब सर्कुलर ने मना कर दिया सर। माइनस में अच्छा ऐसा हो गया। हाँ सर बिल्कुल सर, अपन ने कोई भी अकाउंट का कीपिंग चार्जेस नहीं, कीपिंग करंट अकाउंट का ले सकते पर सेविंग का नहीं लेते सर। माइनस में कंफर्म सर, अपन केवल नहीं, एसएमएस अरे लेते हैं तो माइनस तक जाएंगे या जीरो पे आके रुक जाएंगे? माइनस तक नहीं जाएंगे। माइनस तक नहीं जाएंगे सर, अपन नहीं जाएंगे। फिर जब माइनस तक नहीं जाएंगे तब तुम भाई तुम इंश्योर करो ना, तुम अपनी अकल लगाओ, काहे को सिस्टम इंटीग्रेटर सिर्फ ओढ़े की माइनस में है तो हम करें क्या? सर हमारे इधर एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें जीएल प्लस सब्सिडरी लेजर दोनों मिला के रखना सर। मुझे जीएल की भी फिगर डालना है सर जो ऑडिट होके आई है, और सर सब्सिडरी के बैलेंस की आना, तो डिफरेंस पार्किंग सर सीए सर करेंगे सर, क्योंकि मुझे तो दोनों एंट्री डालना है सर। अच्छी बात है, अपने को एक नया ठीक है सर, हम उसको पार्किंग में डालते हैं। केस पता चल गया, उसका अपन पार्किंग बनाएंगे। बाकी अब लोग जिस किसी का होगा भैया ऐसे ही पार्किंग में डाल देना यार, इतनी 100 चीजें तो हमें भी नहीं मालूम है, टू बी वेरी नहीं नहीं सर, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ ताकि सबको पता रहे, कल को साइन होने जाएगा तो वो उस चीज को अच्छा है। करेक्ट एक्सेप्ट करें। राइट, बिल्कुल ठीक। सर डांगी सर, हमने जो चीज भेजी है सर इधर 3-4 लेवल से सर क्रॉस करके और खुद वेरीफाई करके आपके पास भेजी है सर, ये चलिए कन्फर्म है सर। वेरी गुड, गुड, अच्छी बात, वेरी चलो। गुड, वेरी गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई ऑब्जर्वेशन हो तो आप लोग बता दीजिए, अदरवाइज आज अपन टाइम पे वीसी चालू करिए और टाइम पे खत्म। नहीं, लेकिन मैं इनका 5 मिनट लूंगा भाई। एक चीज और बता देता हूँ, आप लोगों के यहाँ पे हार्डवेयर की डिलीवरी हो रही है, उसमें 1-2 जगह से, हालांकि ज्यादा जगह से नहीं आया वो, केवल जैसे आज मेरे को छिंदवाड़ा से फोन आया था कि सर इसको अपन ब्रांच पे डिलीवरी करना है क्या, तो हम लोगों ने आपको डीसी में भी बताया हुआ है और लेटर भी दिया हुआ है। अपने को फर्स्ट जो डिलीवरी करेगा वो कुरियर वाला डिलीवरी कर रहा है चूंकि, तो वो अपनी ब्रांच पे करेगा। ब्रांच पे अपने को अपने ब्रांच का जो पर्सन है, ब्रांच मैनेजर साहब हैं, उनसे अपने को रिसीविंग दिलवानी है कि भाई हमने इतने डब्बे प्राप्त कर लिए, पर सोसाइटी 5 डब्बे मिलेंगे हार्डवेयर पे। फिर इंस्टॉलेशन वाला बंदा आएगा, इंस्टॉलेशन वाला बंदा 1-2 दिन में, जितना जल्दी हो रहा है वो आने की कोशिश कर रहा है, कभी कभी 2-3 दिन लग सकते हैं, तो वहां से उठा के ले जाएगा और सोसाइटी पे उसको इंस्टॉल करेगा, तो वहां से उसकी इंस्टॉलेशन। अच्छा एक बात कोई और बताए कि कुछ लोगों को, वरिष्ठ अधिकारियों को ये मन में डाउट है कि वो डब्बे या वो सिस्टम उसी, सपोज कि किसी ने कहा साहब i7 है, एक उदाहरण के लिए कहा i5 है, i7 है, इतना रोम, इतना रैम और इतना वो ये कॉन्फ़िगरेशन है, और मतलब MS ऑफिस जो है वो ओरिजिनल है, उसका वो पेड है, ये सब कैसे आप इंश्योर करोगे वो बताओ हमें। हाउ विल यू इंश्योर कि अगर कोई अधिकारी कहता है तो आपके पास उसको देखने का कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर इज गुड एनफ, हैविंग गुड नॉलेज कि वो कर लेगा, और नहीं तो आप कराओगे अपनी बैंक से या कैसे करोगे, बताओ कोई। सर अपने सीवीएस इंजीनियर के द्वारा इंस्टॉल करते समय सब चीज चेक हो जाएगी सर। अरे उसकी तो इंस्टॉल 4 सोसाइटी में एक साथ मान लो कर रहा है तो ये चारों जगह भेजोगे सर? अगर ब्रांचेज की जगह पे अगर ये हेड ऑफिस में अगर हो जाए और डेड स्टॉक नहीं तो, करेक्टर, अरे तो तुम्हें ले जाने में पैसा लगेगा, तुम्हारी सुविधा के लिए तो हमने ये कराया। सबसे सर, पहले एक सेकंड भानु जी, जी उसमें ये जो सर बता रहे हैं, सर का मतलब क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि कोई संशय की स्थिति में आपसे बोलता है तो आपको कैसे चेक करना है। नॉर्मली आपसे ऐसा कोई बोलेगा नंबर 1। एक चीज और है, आप बाद में जैसे जैसे वो उनसे प्लान ले लीजिए इंस्टॉलेशन का, आपका इंजीनियर अगर जाके उनके साथ वहां, जैसे आप अपना मोबाइल खोलते हो, सेटिंग्स में जाते हो और उसके बाद उसके अबाउट करके क्या कुछ भी आता है मीनू, उस मीनू में जा करके देखोगे तो रैम रोम सब बता देता है, ऐसे वो भी बताता है, मतलब हर कंप्यूटर में जो रहेगा वही बताएगा। कादम्बरी बताओ बेटा, कादम्बरी बोलो। जी सर, उसका कंप्यूटर का तो पूरा प्रॉपर्टीज और कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे सर, कंप्यूटर ऑपरेटर सोसाइटी लेवल पे चेक कर लेगा सर आराम से। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे दतिया से लड़की बता रही, ठीक तो है, सही तो कह रही है तुम लोग। हाँ सर, कादम्बरी बोल रही थी सर, सेटिंग में जाके चेक कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाकर के चेक कर लेना, और
ये नहीं कि कोई उसी दिन अगर आप नहीं भी चेक कर पाए, नो प्रॉब्लम, बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप बता देना। ऐसा नहीं कि साहब उस दिन नहीं कर पाए, आप क्या करें, तो आप परेशान मत होना। अगर कहीं से ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट द सिस्टम व्हाट यू हैड व्हाट वी हैव सेड, अगर उसमें एक कोई डिफरेंस है तो बता दीजिएगा। मतलब उससे लोअर ग्रेड का है तो बिल्कुल बता दीजिएगा, हायर ग्रेड का है तो कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। निवेदन कर रहा था सर। हाँ बोलिए। निवेदन ये था कि ये किसी को ऑथोराइज करके उससे करवाया जाना चाहिए सर, क्योंकि ऐसे यदि बैंक को बोलते हैं और ऐसे कुछ भी रिपोर्ट लेके निकाल के रख लेंगे, बाद में पता लगता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना बिलो स्टैंडर्ड है। नहीं धनवाल जी, हम लोगों ने इसमें ऐसा नहीं है। ये सर ने जो बताया वो उसका ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्पज था। सर का पर्पज था कि ये पर्पज था कि कुछ लोग आपको ऐसा बोल सकते हैं, तो आपको देखना आना चाहिए नंबर 1। जहां तक उसके कॉन्फ़िगरेशन का सवाल है, वो हम लोगों ने जैम से खरीदा हुआ है। जैम के ही एक एजेंसी जो होती है, उसमें इम्पैनल एजेंसी होती है, वो चेक करते हैं, वो चेक करके अपने को सर्टिफिकेशन भैया उसका 4 दिन पहले वेरिफिकेशन होता है, तभी वो सिस्टम जा पाता है, पूरे डब्बे खुलवाते हैं वो, आप चिंता मत करिए। तभी अपने को डिस्पैच। जहां तक एक्सटर्नल एजेंसी का प्रश्न है, मैं तो सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। दिस इज नॉट एनी लीगल कंपल्सन। वो मैं अपने तो को सिर्फ check भी ऐसे- आपके संतुष्टि के लिए कह रहा हूँ। कोई आपसे कोई बोलता है कोई तो आपसे पता होना पूछ चाहिए। ले, कोई हमारे अधिकारी लेवल से कह दे, दिखवा देंगे। बस अपने को उतना ही करना है, उसमें ज्यादा घुसना नहीं है, नहीं तो अपन परेशान नहीं हो जाएंगे। क्योंकि वो देखिए वो एक जेम की एजेंसी, वो डिफरेंट एजेंसी है, उसकी वो बाकायदे फीस लेते हैं। जैसे आपके यहाँ वो जो वैल्यूअर और सर्वेयर होते हैं, नहीं अलग अलग की, वो जाके फीस लेकर जाके चेक करके वहां बचा के अपना चल देते हैं, दूसरे काम पे चल देते हैं। दे आर डिफरेंट एजेंसीज। ऐसे ही एक डिफरेंट एजेंसी जो है, इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसको अंग्रेजी में और कहें, कि स्वतंत्र एजेंसी उसकी बाकायदे उसका इंस्पेक्शन करती है। बल्कि सिस्टम आने के 4 दिन तक इसलिए लटक जाता है कि पहले वो पूरे डब्बे जब तक देख नहीं लेता वो मानता नहीं है, क्योंकि उसको भी अपने क्रेडिट की चिंता होती है कि किसी की क्रेडिट ना खराब हो। ठीक है, उसमें वैसे कोई ऐसा आइटम है भी नहीं कि जो मतलब सड़ेगा गलेगा। सिंपली कंप्यूटर है, उसकी स्क्रीन आपको दिख जाएगी, 19 साइज का है। आपको बिड हम लोगों ने सबको सर्कुलेट करी हुई है, बेसिक है। अबाउट में जाके मैडम ने जैसे बताया, आपको विंडोज दिख जाएगी। विंडोज का लाइसेंस वर्जन होता है तो वो दिखेगा, जेन्युइन होती है तो उसमें कुछ मैसेज नहीं आएगा, नॉन जेन्युइन होता है तो उसमें दिखाएगा कि आपका ये जेन्युइन नहीं है। वो अपने को कोई ऐसा ज्यादा टेंशन का काम तो नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि कोई चर्चा करता है तो आपके पास भी कुछ सोचने को विषय रहे। बाकी तो एजेंसी बाहर की कर ही रही है और करके ही भेज रही है। सर एक निवेदन और था, जैसे अपनी ब्रांच में अगर सामान डिलीवर होगा तो फिर उनका जो डेड स्टॉक रजिस्टर जाएगा तो वो सोसाइटी पर, तो अपन जो वितरण करेंगे उनकी एक पंजी में बना के पावती रख लेंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन उसी में रख लेंगे सर, पूरा चेकिंग करा के ही ब्रांच से भेजें सर। हाँ हाँ कर लीजिए, वो कोई इशू नहीं है। वो ब्रांच तक इसलिए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की समस्या न जाए, इसलिए पहले, क्योंकि ब्रांच में 4 ही 5 सोसाइटी होती है, वहां से उनको भी ऐसा नहीं है कि वहां से उठाएंगे ले जाएंगे, कॉन्फ़िगर कर देंगे और उसको इंस्टॉल कर देंगे। ओके सर, ओके। या अगर किसी विशेष सोसाइटी में किसी को, मतलब इट शुड नॉट बी ए कॉमन, बट मतलब 4,500 में 10-20 सोसाइटी में कहीं ऐसा लगता है कि नहीं एकदम जंगल है और ना कोई कनेक्टिविटी है ना कुछ है, यहाँ कंप्यूटर रखना एब्सोल्युटली फिजिबल नहीं है, तो कोई चाहे तो वो अपनी ब्रांच में उसके नाम पर लगवा सकता है। बट अल्टीमेटली दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जवाब देने की स्थिति में रहो कि हमने सोसाइटी में क्यों नहीं लगवाया। बट वो दिखेगा यही, माना वी विल डीम, हम ये मानेंगे कि वी विल सपोज दैट कि यू हैव इंस्टॉल्ड इट इनटू सोसाइटी। लेकिन ये अगर सफिशिएंट रीजन है तो कोई आदमी तब क्वेश्चन नहीं करता कि साहब आप चल के देख लो, ये गोदाम गिरा पड़ा है, यहाँ कहाँ लगवाएंगे। सर यही निवेदन था सर कि जैसे अपनी जो सोसाइटी 14 लाइव हो रही सर, उनके पास रूम तो है ही नहीं है सर, उसमें इलेक्ट्रिक वायर मायर सब फिटिंग कराना पड़ेंगे सर, तो यही अगर आप थोड़ी जहाँ ऐसा कराना है आप करा लो, लेकिन उसको सोसाइटी वाले का सर्टिफिकेट दिला देना। फिर आप सर जब आपकी बिल्डिंग बन जाए, जब आपको लगे कि सब कुछ है, सर तो भाई एक देखो, निवेदन था, अगर 1,500 रुपए 1,500 रुपए में अगर रेंट पे कमरा ले ले कोई, तो वो सोसाइटी का कार्यालय बन जाए कोई सर। बात, ये पहले बात समझ लो यार, ये इंटरनल मैटर है, यहाँ से मैं क्या ब्लैंकेट परमिशन इसके दे दूं। लिए भी हम लोगों ने चिट्ठी आपको बहुत पहले ऑलरेडी दी हुई है कि कहीं पे भवन में आपको साज सज्जा करना है, रंग रोगन करना है, उसको करा लें। भवन नहीं है उसकी व्यवस्था कराना, ये तो आपको लोकल लेवल पे करा लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो सर ARCS सर की अनुमति से करा सकते हैं सर? है यार, और 1,000-1,500 के खर्चे के लिए आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है हाँ, उसकी मदद उसी से से कर कराएंगे। लेंगे। हाँ, आप तो ये इतना 1,000-1,500 का खर्चा तो एडमिनिस्ट्रेटर ही अप्रूव कर सकता है, उसके लिए तैयार तक भी जाने की जरूरत नहीं।
जब आप ज्यादा बड़ा खर्चा करेंगे तब आप AR की अनुमति लेंगे। ज्यादा मतलब लाख 2 लाख की। जब उसके ऊपर का खर्चा करेंगे 10-5 लाख की, 20 लाख की, तब आप रजिस्ट्रार की अनुमति ले लेंगे JR के थ्रू। ये है। लेकिन अगर 1000, 2000, 1000-1500 का किराए का भवन लेना है, चलाना है, तो ये आप अपने लेवल पे देख लीजिए, आप लोग चलवा लीजिए। वो कोई हमेशा कोई चीज गलत कब होती है जानते हैं? जब उसका इंटेंशन खराब होता है, बस। बहुत सारी जगह ऑलरेडी सोसाइटी चलती है रेंट। प्रशासक का ही तो कह रहे हैं ना, प्रशासक का बता तो दिया कि प्रशासक ही इसके लिए सबसे। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है सर, ये मुद्दा पैक्स कंप्यूटराइजेशन से रिलेटेड अगर आपके उसमें कोई और क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो वो बता दीजिए। मैं सिर्फ 2-4 लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, देवास है क्या यहाँ? देवास नहीं। क्यों? उनका कोई वो सोसाइटी नहीं। अच्छा, नरसिंहपुर है? नरसिंहपुर भी नहीं। बालाघाट? बालाघाट है, बताइए। बालाघाट बालाघाट बताइए। हाँ, ठीक, थैंक यू। कार्ड कटे बालाघाट। अच्छा ठीक, मैं कल पटले जी हैं क्या? ठीक, बिल्कुल, थैंक यू। अगर उसका व्हाट्सएप मुझे भेज दो तो भी देख लेता पटले या जी मैं आऊँ। जुड़े तो थे बालाघाट से अपनी। तो चलो जो चलो, भी बालाघाट से हम भी जुड़ा हुआ हो दूसरी जवाब दीजिए ना। बालाघाट जुड़े तो दिख रहे हैं। अच्छा, चले गए घर लगता है। ठीक है, थैंक यू। नरसिंहपुर जरा बताएं। बालाघाट आपको मैंने कहा था कि ये आप 20,000 का और बालाघाट से डीसी जुड़े हैं क्या? नहीं, डीसी नहीं, ये मतलब बैंक वाले। तो बैंक वाले रिप्लाई नहीं कर। अच्छा, इसमें मंदसौर मंदसौर भी नहीं होगा। अच्छा, शाहजहांपुर, झाबुआ। जी सर। झाबुआ में आप वो बसुनिया जी हैं क्या? सर जी वो कलेक्टेड गए हैं सर। अच्छा, उनको बता देना कि 10,000 कार्ड जो उन्होंने कम भेजा है। एक तो यार पहले आप उनको कंसेप्ट बता देना कि जब पहले भेजा गया था तो झाबुआ से 30,000 से ज्यादा की डिमांड भेजी गई थी। उस डिमांड पर टेंडर निकल गया। अब सामने वाले ने तो पूरे प्रदेश में मान लीजिए 25 लाख डिमांड भेज दिया और 25 लाख पर रेट भर दिया कि भाई हमको 25 लाख में इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा, इतना टेंडर भरना चाहिए। अब आपने, चलो वो भी आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, कि जब आपने उसको खरीदी ऑर्डर दिया तो जितना खरीदी ऑर्डर दिया, अब डेटा आपने उससे भी कम का दिया। यानी आप बीच में सीएस को आपने इम्बोसा भेजने के लिए नहीं दिया। तो ऐसे थोड़ी चलेगा कि एक बार आपके बिहाफ पर कोई आदमी कार्ड खरीद ले, चिप खरीद ले, बस केवल उसकी कॉन्फ़िगरेशन और इम्बोस करने को रह जाए, तब सडनली आप कह दो कि नहीं साहब हमको तो अब 10,000 चाहिए।